हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपकी एकेडमिक या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th या 12th क्लास पास है या इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों आपके लिए कुछ लेटेस्ट स्कॉलरशिप आई हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट भी आए हैं, साथ साथ में नई स्कॉलरशिप भी आई हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेडलाइन होती है ना, जो लास्ट डेट होती है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मीन्स कि आगे तक बढ़ा दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों देखिए, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, न्यू दिल्ली, लद्दाख, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ साथ में हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर स्टेट हैं, सभी के सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आपका स्कॉलरशिप में चयन हो जाता है ना, तो ये देखिए अप टू आपको 10,000 रुपीज से लेकर अप टू 75,000 रुपीज तक की स्कॉलरशिप की अमाउंट पे की जाएगी। ये आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा कि आखिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। अगर आपकी 10th या 12th क्लास पास है तो आपको अप टू 10,000 रुपीज तक मिलेंगे। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा है, हायर है, मीन्स कि अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है तो आपको जो है और थोड़ी ज़्यादा अमाउंट मिलने वाली है स्कॉलरशिप की, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे ना, तो ये देखिए, इसमें अच्छी बात और भी है कि जनरल कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे निकलते हैं जिनमें कि जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, या ओबीसी वाले, मीन्स के जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले होते हैं ना, वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें खास बात ये है, जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके परसेंटेज का क्राइटेरिया दिया गया है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए, कम से कम मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। तो वो सब जानकारी भी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं इस यूट्यूब चैनल पर या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी मिले, ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन मिले, तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम हमें बता सकते हैं, आपकी चॉइस है। साथ साथ में आप अपनी एकेडमिक या एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जो है मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब क्या होता है ना कि कुछ कुछ स्टेट में अलग अलग टाइप की जो स्कीम्स होती हैं वो निकलती हैं। कोई स्कॉलरशिप निकलते हैं, कोई स्कीम होती हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं, या कोई भी फिनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर इस टाइप के आपके राज्य में कोई स्कॉलरशिप हमें मिलेगी या फिर कोई स्कीम की जानकारी मिलेगी ना, तो उसके रिगार्ड में हम आपको वीडियो बना करके जानकारी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो ये हम जो जानकारी पूछते हैं ना, ये हमें हेल्प करते हैं आपके लिए आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज लेकर के आने के लिए, ठीक है। तो ये जानकारी आप हमें बता सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब दोस्तों देखिए, ये जो पहली स्कॉलरशिप आई ना, इसमें हरियाणा वाले अप्लाई कर सकते हैं और चंडीगढ़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये स्कॉलरशिप आई है हरियाणा और चंडीगढ़ वाले के लिए। आगे और भी स्कॉलरशिप मैं आपको दिखाऊंगा, और अलग अलग स्टेट के लिए। अलग अलग स्टेट में क्या है ना कि अलग अलग क्राइटेरिया बताए गए हैं। आपकी परसेंटेज का क्राइटेरिया अलग है, आपके परिवार की वार्षिक आय कितने रुपए तक होनी चाहिए वो क्राइटेरिया बताए गए हैं। तो अभी देखिए, पहले तो हरियाणा और चंडीगढ़ वालों के लिए बताया गया है कि स्टूडेंट्स हुज फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन 2 लाख रुपीज। तो आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एंड हु हैव कंप्लीटेड देयर 10th ग्रेड, आपने 10th क्लास जो है 2025 में पास कर ली हो। एंड दे शुड हैव आल्सो स्कोर्ड 80%, मीन्स कि आपके कम से कम 80% अंक होने चाहिए, ठीक है ना। और अदर स्टूडेंट के लिए द कट ऑफ मार्क फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, तो जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया कम है। इसमें इनके लिए 70% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कि आखिर आपका चयन कैसे किया जाएगा इस स्कॉलरशिप के लिए। विल शॉर्टलिस्ट द एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को चेकआउट किया जाएगा कि आखिर आपके कितने अंक है, ठीक है। और साथ साथ में द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराएंगे तो उसके ब्याह पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर ए शॉर्ट ऑनलाइन टेस्ट या इंटरव्यू। ये सब दोनों जानकारी चेक करके आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को ये चेक करने के बाद में फिर आपको जो है एक ऑनलाइन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये देखिए, इंपॉर्टेंट डेट आपकी 15 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डेडलाइन है ना, ये लास्ट डेट, ये पहले कम बताई गई थी, 30 जुलाई के आसपास में बताई गई थी, लेकिन अभी 15 डेज एक्सटेंड कर दिए गए हैं, और हो सकता है कि आगे भी एक्सटेंड कर दी जाए,
ठीक है ना। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चेकआउट करते रहना होगा कि आखिर लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने की। देखिए 24 अगस्त ये स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट बताया गया। 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आपका इंटरव्यू या ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। और ये टेस्ट का जो पूरा शेड्यूल होगा ना कि या फिर वेन्यू बोल सकते हैं, अगर आपको फिजिकली बुलाया जाएगा तो उसके बारे में एग्जैक्ट डेट जो भी होगी या लोकेशन विल बी इंटीमेटेड टू ईच ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो हर एक कैंडिडेट को बाद में सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होने वाली है। स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड। पहला है 10th क्लास की मार्कशीट, ये आपको चाहिए होगी। और साथ साथ में फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इनकम सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। इनकम सर्टिफिकेट आपको अलग से बनवाना है। ये राशन कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, ये राशन कार्ड आपका नहीं चलने वाला है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि राशन कार्ड पर भी तो वो एनुअल फैमिली इनकम जो है मेंशन होती है ना, तो वो नहीं चलेगा आपका। अलग से आपको जो है कंपिटेंट अथॉरिटी से ये इनकम सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा, ठीक है। ये तो देखिए हरियाणा चंडीगढ़ के लिए बात हो गई। अब यहां पर देखिए कौन से स्टेट के लिए है, ये राजस्थान स्टेट के लिए है, ठीक है। इसमें भी आप देख पाएंगे 11th और 12th ग्रेड वाले अप्लाई करते हैं। 10,000 रुपीज पर ईयर ये बताएगा, इतने पैसे आपको मिलेंगे। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर है, देखिए जनरल कैटेगरी वाले या अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए आपके कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के कम से कम जो है 70% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। अदर क्राइटेरिया सारे के सारे सेम है, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस सेम बताया गया है, लेकिन डेट यहाँ पर चेक कीजिए, डेट यहाँ पर अलग बताई गई है। तो ये देखिए 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास में वैसे सफिशिएंट टाइम है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा सारी जानकारी को पढ़ करके जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 31 अगस्त लास्ट डेट है। 20 सितंबर स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट बताई गई है। और 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक इनके बीच में मतलब इंटरव्यू या टेस्ट आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेट के बारे में आपको बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखें ये कौन से स्टेट के लिए है, ये राजस्थान स्टेट के लिए ही बताई गई है, लेकिन इसमें जो आपकी एकेडमिक या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना वो अलग बताई गई है। वो तो प्रीवियस जो पहले वाली हमने बताई वो 10th या 12th 11th क्लास पास वालों के लिए, लेकिन ये स्कॉलरशिप आपकी हायर क्वालिफिकेशन के लिए बताई गई। यहाँ पर देखते हैं डिग्री प्रोग्राम वालों के लिए ये स्कॉलरशिप आपके आई है। ये देखिए वो है ज्वाइन डिग्री इन 2025। तो डिग्री कोर्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, प्रोग्राम ज्वाइन किया है, और ये डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट कुछ ज्यादा बताया गया है, 15,000 रुपए से लेकर के 70,000 अप टू 70,000 रुपीज तक ये आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने वाली है। साथ साथ में यहाँ पर भी आप चेकआउट कर पाएंगे। जो इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया ना वो कम बताया गया है, आपके कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। और परिवार की वार्षिक आय भी डिफरेंट बताया गया है, 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपके परिवार की वार्षिक आय। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो उनके लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया और भी कम है, 65% आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और ये फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट बताई गई 31 अगस्त। साथ साथ में 20 सितंबर ये स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट है। 10 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर इनके बीच में आपका जो है ये इंटरव्यू या फिर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे कौन सा स्टेट है, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप आई है। अब देखिए आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 10th क्लास आपने 2025 में ये पास कर लियो, आपके कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं आपके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह सेम है, लेकिन जो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो डिफरेंट है। 15 अगस्त 2025 फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 24 अगस्त स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट बताई गई। 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में आपका ये इंटरव्यू या फिर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ना वो सभी में सेम बताई गई है, लेकिन जिसमें थोड़ी ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन के जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट हैं तो वो आपको अवेलेबल कराने होंगे। इसके बाद में ये देखिए ये कौन से सर्कल के लिए या स्टेट के लिए है, आपका झारखंड स्टेट के लिए है। और अगर इनकम की बात करें 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट बताया गया। अगर अदर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो 80% मिनिमम मार्क्स बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए, सॉरी 75% मार्क्स होने चाहिए। और ये पीडब्ल्यूडी के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया और भी कम है, आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डेट अलग बताया गया है फॉर्म को अप्लाई करने की। 10 अगस्त लास्ट डेट है। 24 अगस्त स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट बताया गया। 6 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में आपका ये इंटरव्यू या फिर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा स्टेट है आपका, ये देखिए दिल्ली स्टेट की तरफ से यूनियन टेरिटरी की तरफ से ये
आपका नोटिफिकेशन आया स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग में। स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर 11th एंड 12th ग्रेड विल बी मैक्सिमम ऑफ रेस 10,000 रुपीज पर ईयर। तो अधिकतम ये बताया गया है कि आपको 11th या 12th क्लास में 10,000 रुपए तक मिलने वाले हैं। और ये स्टूडेंट्स हुज फैमिली एनुअल इनकम बताएगी आपकी सेम 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए परिवार की वार्षिक आय। परसेंटेज का क्राइटेरिया भी लगभग सेम है, आपके कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आपके कम 70% मार्क्स होने चाहिए। फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त बताया गया, 24 अगस्त स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट है, और 5 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में आपका इंटरव्यू या फिर टेस्ट इसका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टेट है, पंजाब का स्टेट बताया गया है। ये भी द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर 11th एंड 12th ग्रेड विल बी मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर ईयर। साथ साथ में आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया अनरिजर्व्ड वालों के लिए 80% का है, और साथ साथ में पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कम से कम 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त है, 24 अगस्त ये स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट है, 23 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच में आपका इसका इंटरव्यू या फिर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 11th और 12th क्लास ग्रेड विल बी मैक्सिमम 10,000 रुपीज आपको मिलने वाले हैं, और ये 2 लाख रुपए तक आपके परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए। 10th क्लास में आपके कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। अब दोस्तों इसके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 31 जुलाई है। ठीक है, तो जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा इसका तो आप, और वैसे आप 1-2 दिन में चेकआउट भी कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि एक्सटेंड करेंगे तो ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। और देखिए 10 अगस्त ये स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट है, 24 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक आपका इसका इंटरव्यू या फिर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, ये जो स्कॉलरशिप आई है ये कहां से आई है, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है ना, ये आधिकारिक वेबसाइट है, विद्याधन स्कॉलरशिप ये आपकी आई है, और आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेकआउट कर पाएंगे। यहीं से हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ना वो यही है ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पर आप चेकआउट कर पाएंगे, अलग अलग स्टेट की सारी स्कॉलरशिप यहां पर मेंशन की गई है। जिस भी स्कॉलरशिप पर आप ये क्लिक करेंगे ना तो वहीं से ये सब इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर पाएंगे, और इनके नीचे ही फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक भी आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं, ये झारखंड है जैसे, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई ना, यहाँ पर जो भी हमने आपको जानकारी बताई वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आ गई। अब आपको क्या करना है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण कर लेना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये अभी अच्छी स्कॉलरशिप आई है, ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है। अगर आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।